हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज है 1.3। तो एक्सरसाइज स्टूडेंट्स 1.3 क्वेश्चन नंबर क्या है 1। तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, देखें ये आपके पास, इसको आपने सबसे पहले किसे इक्वल करना होगा, लेट z इज इक्वल टू जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका आपने मॉडुलस फाइंड आउट करना है, उसको आपने लेट करना है किससे इक्वल, z के इक्वल। तो z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अयोटा। तो आपने मॉडुलस का जो सिंबल होता है वो ये आपके पास मॉड कहते हैं इसको, मॉडुलस। ठीक है, मॉड लिख देना है आपने। जब इसका मॉडुलस लेना हो तो आपने रूट लेना है। पहले आपने लेना है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, देखिए उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, अयोटा का नहीं लेना आपने, 4 का स्क्वायर प्लस इसके बाद देखना है कि अयोटा का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर लेना है आपने, अयोटा को नहीं लिखना आपने। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपके पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, z मॉड इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 का रूट और इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। जब आप 16 प्लस 9 करेंगे तो 25 आ जाएगा। कैलकुलेटर से रूट 25 लेते हैं तो 5। ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, आंसर आ गया है पार्ट नंबर 1 का। इस तरह आप मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसमें ऐसे ही करना है आपने। तो आपने क्या करना है, देखें लेट z इज इक्वल टू -5 -4 अयोटा। फिर इसके बाद आपने इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है, मॉड डाल देना है, रूट 5 का स्क्वायर और फिर प्लस और अयोटा का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, क्योंकि -4 है तो -4 का स्क्वायर लिख देंगे और होल इसका रूट। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट z मॉड इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, प्लस -4 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 16 आ जाएगा, होल रूट इज इक्वल टू 41 का रूट। ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसी तरह नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, इसको भी आप करेंगे, लेट z इज इक्वल टू 3/5 -4/5 अयोटा और z का मॉडुलस मतलब तो रूट लिखेंगे और रूट के अंदर 3/5 का स्क्वायर और प्लस -4/5 का स्क्वायर। आप देखें यहां पर z का मॉड इज इक्वल टू इस 3/5 का आप होल स्क्वायर लेते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 9 आ जाएगा, ओवर 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो आप 25 लिखें, इसके बाद है प्लस। आप देखें स्टूडेंट्स, -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो और नीचे 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 होल रूट। फिर इसके बाद देखें स्टूडेंट्स कि z का मॉड इज इक्वल टू इनका एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा, 9 प्लस 16 ये आ जाएगा आपके पास होल रूट में। तो z का मॉड इज इक्वल टू 9 और 16 प्लस करते हैं तो 25 आ जाएगा। तो 25 ओवर 25 और एट द एंड z का मॉड इज इक्वल टू 25 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, 25 1 रूट के अंदर आ जाएगा, रूट 1 लेते हैं तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। तो z का मॉड आपके पास कितना आ गया, 1। ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, इसका मॉडुलस आ गया पार्ट नंबर 3 का। क्लियर। तो 4 पार्ट को देखें, आपके पास लिखा हुआ है -√2 और -√3 अयोटा। तो इसको भी आप लेट करेंगे z के इक्वल, -√2 माइनस फिर यहां पे लिखेंगे और फिर √3 अयोटा। इसकी आप मैग्नीट्यूड मॉडुलस निकालेंगे, z इज इक्वल टू -2 का रूट जो है ये है, इसका आप स्क्वायर लिखेंगे, a का स्क्वायर, क्योंकि ये आपने मॉडुलस में रूट के अंदर लिखना होता है, रूट डालते हैं और पहले आपके पास रियल पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा, फिर आपके पास प्लस
इसके बाद जो अयोटा के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये उसका स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट स्टेप में z का मॉड इज इक्वल टू, अब इसका देखें माइनस का स्क्वायर ले तो वो प्लस में आता है, तो 2 और इसका रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स 2 बच जाएगा। और यहां पर देखिए माइनस क्या बन जाएगा आपके पास, प्लस का आ जाएगा, तो प्लस 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 हो जाएगा, इसका रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 3 आ जाएगा और इसके ऊपर होल रूट आ जाएगा। आप देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में z मॉड इज इक्वल टू 5 का रूट, ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया है, आंसर आ गया है। 5 का रूट लेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, तो डेसिमल में आपके पास आंसर गिवन नहीं है, तो इसको आपने 5 का रूट ही रहने देना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब जो है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर क्या स्टार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले आप स्टेटमेंट पढ़ लें। क्वेश्चन 2 में ये लिखा हुआ है कि इफ z1 is equal to this, z2 is equal to this, then verify। आप इनको क्या करना है, वेरीफाई करने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आए। तो हम देखें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम यहां पर ना एक लाइन लगा लेते हैं। अब यहां पर आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें और यहां पर आप राइट हैंड साइड सॉल्व करें, और एट द एंड दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। प्रूफ करना है ना आपने, इनको वेरीफाई करना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स z1 प्लस क्या है आपके पास, z2 का बार। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। z1 क्या है आपके पास 2 प्लस 7 अयोटा, फिर क्या है प्लस z2 कितना है आपके पास, z2 है आपके पास 4 माइनस 3 अयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स इसका होल बार है, तो होल बार लिख दें आप इसका। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट, z1 z2 को आपने ऐड कर लेना है, फिर एट द एंड इसके जाकर आपने बार ले लेना है आपने। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हैं, पहले बार ले लो, बार खत्म कर लो, मिड का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, बेहतर ये है कि आप पहले z1 की वैल्यू पुट करें, z2 की वैल्यू पुट करें, इनका बार भी रहने दें। बार एट द एंड, आपने बार का मतलब पता है क्या होता है, बार जब भी बार खत्म करेंगे इसका मतलब है आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होगा। जब बार खत्म होगा तो आपने अयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करना होगा जस्ट। अब पहले इसको बार को एज इट रहने देते हैं, बस हम पहले ये करते हैं कि z1 और z2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, एट द एंड जाकर बार ले लेनी है हमने। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बनेगा, तो 2 प्लस 4 इकट्ठे लिख देते हैं रियल पार्ट, और 7 अयोटा माइनस 3 अयोटा इकट्ठे लिख देते हैं होल बार। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस 4 6 बन जाता है, प्लस 7 अयोटा माइनस 3 अयोटा 4 अयोटा बन जाता है। अब देखें स्टूडेंट्स इसका जब बार खत्म करेंगे, बार जब खत्म करते हैं स्टूडेंट्स अयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करते हैं जस्ट। तो अब देखो 6 माइनस 4 अयोटा आ जाएगा, बार खत्म हो गया। क्लियर, बहुत इजी है, बहुत आसान है। इसी तरह राइट हैंड साइड भी आप ऐसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर सेपरेट बार है, तो अब आपने अलग बार लेना है, z1 का बार प्लस z2 का बार। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट z1 क्या है आपके पास 2 प्लस 7 अयोटा है, इसका बार है, प्लस z2 कितना है 4 माइनस 3 अयोटा है, और इसका क्या है बार है। इसका बार खत्म करेंगे स्टूडेंट्स तो 2 माइनस 7 अयोटा, क्योंकि अब देखिए स्टूडेंट्स सेपरेट बार हैं, तो पहले ये बार खत्म होगा तो फिर ये आपस में ऐड होंगे। तो पहले आप बार खत्म करेंगे तो अयोटा वाले टर्म का साइन चेंज कर लेना है आपने। तो आप देखिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 2 माइनस 7 अयोटा हो जाएगा, प्लस 4 प्लस ये बन जाएगा, बार खत्म हो जाएगा 3 अयोटा। अरेंज कर लें, 2 प्लस 4 माइनस 7 अयोटा प्लस 3 अयोटा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 2 प्लस 4 6 हो जाता है, माइनस 4 अयोटा प्लस 3 अयोटा 4 अयोटा आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है प्रूफ हो गई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। क्लियर हो गया।
अब देखिए स्टूडेंट्स इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका, क्या Z1 मल्टीपल Z2 और होल बार। जब होल बार है पहले Z1 Z2 को मल्टीपल कर लेंगे, एट द एंड जाकर बार लेना है आपने, ठीक हो गया। अब इसमें भी स्टूडेंट्स हम ऐसे ही करते हैं कि मिड में लाइन लगा लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये इस साइड पर हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं Z1 Z2 का होल बार। तो स्टूडेंट्स अगले स्टेप में हमने क्या करना है, Z1 Z2 की वैल्यू पुट कर देनी है। तो Z1 कितना है 2 + 7 अयोटा, 2 + 7 अयोटा इंटू Z2 वो है आपके पास 4 - 3 अयोटा। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इनको मल्टीपल कर लेना है, 2 को इन दोनों के साथ, फिर 7 अयोटा को भी इन दोनों के साथ। 2 4 8 हो जाता है और -2 3 6 अयोटा प्लस 7 4 28 अयोटा प्लस -7 3 21 अयोटा मल्टीपल अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स 8 आपके पास यहां पर लाइन लगा लें, तो 8 यहां पर ये 8 आ गया, मैंने 6 अयोटा प्लस 28 अयोटा, क्या बनेगा प्लस का 22 अयोटा आ जाएगा, क्योंकि 6 माइनस का हो जाएगा, प्लस 22 अयोटा। तो 8 लिखोगे प्लस 22 अयोटा, फिर इसके बाद क्या है -21 इंटू अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर स्टूडेंट्स -1 के इक्वल होता है, कांस्टेंट वैल्यू है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो -21 लिखा है, लिखेंगे आप इंटू अयोटा की जगह पर -1, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, 8 + 22 अयोटा माइनस प्लस 21 1 करेंगे, तो 8 और 21 क्या करोगे ऐड, तो 29 आ जाएगा प्लस 22 अयोटा आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स सिमिलरली आपने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, और देखिए स्टूडेंट्स इसमें आपके पास ये क्या था, होल बार था, ये होल बार आपने लिखते आना है साथ साथ, तो हर स्टेप में ये बार आपने लिखते जाना है। अब ये बार खत्म करेंगे, तो बार जब खत्म करेंगे स्टूडेंट्स आपको बताया था कि जब Z1 Z2 मल्टीपल हो जाए, इनका फाइनल आंसर आ जाए, एट द एंड जाकर आपने बार को खत्म करना है। बार खत्म करते हैं तो अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता है, 29 - 21 अयोटा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर इसके बाद आप राइट हैंड साइड लें, तो क्या लिखा हुआ है Z1 का बार, Z2 का बार। पहले आप Z1 का बार निकालोगे, फिर Z2 का बार, बार खत्म हो जाएंगे, फिर आपस में मल्टीपल होंगे। तो Z1 क्या है आपके पास 2 + 7 अयोटा, 2 + 7 अयोटा, इसका क्या है बार है, ठीक हो गया। फिर मल्टीपल Z2 है आपके पास 4 - 3 अयोटा, इसका बार, ठीक हो गया। आप देख लो मिड में कोई साइन है, तो मतलब क्या हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं ना। आप पहले बार खत्म कर लें, तो ये बन जाएगा 2 - 7 अयोटा और 4 आपके पास +3 अयोटा, क्योंकि जब बार खत्म होता है स्टूडेंट्स तो मिड के अयोटा टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। तो 2 प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, यहां पर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मल्टीपल करेंगे आप 2 को दोनों के साथ, 2 4 8, 2 4 8 और 2 3 6 अयोटा प्लस 6 अयोटा, ठीक हो गया। इसके बाद आप करेंगे -7 28 अयोटा, माइनस का 28 अयोटा, ठीक हो गया। प्लस माइनस 7 3 20, प्लस माइनस आ जाएगा यहां पर -21 अयोटा का स्क्वायर, ये है आपके पास 21 अयोटा का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स 8 प्लस माइनस, अब देखो मैं 6 अयोटा -28 अयोटा है, साइन बिगर का आएगा -22 अयोटा हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स -21 इंटू अयोटा स्क्वायर किससे इक्वल होता है -1 के,
तो 8 माइनस 22 अयोटा माइनस माइनस प्लस 21 जार 21। क्लियर हो गया। अयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस 1 पुट किया, माइनस माइनस प्लस 21 जार 21। क्लियर। 8 और 21 आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है। तो अब यहां पे पहले आप 8 और 21 करोगे तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, क्योंकि ये रियल है ये भी रियल है। और फिर 22 अयोटा आ जाएगा। तो आप यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया है। इसकी लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड का आंसर क्लियर हो गया, इक्वल हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 3 है। तो 3 पार्ट को देखें स्टूडेंट्स, Z1 ओवर Z2 का होल बार। पहले हम क्या करेंगे, Z1 Z2 को आपस में डिवाइड करके इनको सॉल्व करके, जब होल बार होता है कंबाइन बार होता है तो एट द एंड जाकर बार लेते हैं, आप खत्म करते हैं। अब यहां पर पहले आप बार ले लेंगे, बार खत्म कर लेंगे, इसका भी बार खत्म कर लेंगे, फिर इनको आपस में डिवाइड करोगे, आगे सिंप्लीफाई करोगे। तो देखें स्टूडेंट्स, यहां पर भी मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूं। तो ये मेरे पास कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी यहां पर, तो यहां पर राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा। तो Z1 ओवर Z2 का होल बार। अब Z1 का बार, Z1 क्या है आपके पास, Z1 ओवर Z2 का होल बार है। पहले Z1 ओवर Z2 कर लें आप। 2 प्लस 7 अयोटा, 2 प्लस 7 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा, ब्रैकेट डाल दो और होल बार, और होल बार अभी आने दें। अब पहले इन साइड द ब्रैकेट सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्या है, 2 प्लस 7 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा है। इसको रेशनलाइज कर लें, माइनस का है तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा, 4 प्लस 3 अयोटा। ठीक है। और होल ब्रैकेट डालकर और होल बार को रहने देना है आपने। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में इनको पहले 2 को इन दोनों के साथ मल्टीपल करोगे, फिर 7 अयोटा को भी इन दोनों के साथ मल्टीपल करोगे। 2 4 जार 8 प्लस 2 3 जार 6 अयोटा, 7 4 जार 28 अयोटा, फिर प्लस माइनस प्लस 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 हो गया, 21 आ गया, अयोटा का स्क्वायर आ गया ओवर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखें कि 8 को आप एज इट लिख दें, प्लस 6 अयोटा और 28 अयोटा 34 अयोटा। इसके बाद है प्लस 21 अयोटा का स्क्वायर माइनस का 1 ओवर 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, फिर माइनस ये 9 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स 8 ये आ जाएगा प्लस 34 अयोटा और प्लस माइनस माइनस का 2 ओवर कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 इंटू अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, वो पुट कर दें आप। और देखिए स्टूडेंट्स, इस स्टेप में भी आपने इस पूरे को ब्रैकेट में रखना है और इसके ऊपर आपने होल बार लिख देनी है, क्योंकि होल बार आपके पास चलती आ रही है। इसको भी आप ब्रैकेट में लिखें और होल बार लिखें आप इसकी। अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में 8 माइनस 2 करते हो तो आपके पास कितना आ जाता है, सॉरी 21 जार, ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 21 को 1 के साथ करेंगे 21 आ जाता है। ठीक है। तो ये आपके पास 21 है, तो 8 माइनस 21 कितना आ जाएगा माइनस का 13। तो आप लिखेंगे माइनस का 13 और नेक्स्ट माइनस का 13 ये आ जाएगा प्लस का 34 अयोटा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस का 9। ठीक हो गया। और होल बार माइनस का 13 प्लस 34 अयोटा डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। तो आप यहां पर लिखेंगे माइनस का
13/25 माइनस का 13/25 क्योंकि 16 प्लस 9 25 को इस पर और इस पर सेपरेट डिवाइड कर लो तो प्लस का 34 अयोटा डिवाइड बाई 25 और ब्रैकेट में लिख दें इसको और होल बार लिख दें इसके ऊपर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में जब होल बार खत्म करते हैं तो अयोटा वाले टर्म का साइन चेंज हो जाता है। तो आप यहां पे लिखेंगे माइनस का 13/25 प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना मिड में, माइनस का 34 अयोटा ओवर 25। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब जो है स्टूडेंट्स आपने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। इसी तरह राइट हैंड साइड आपके पास क्या है देखें z का बार ओवर z2 का बार। तो अब यहां पर स्टूडेंट्स लिखेंगे आप राइट हैंड साइड क्या है आपके पास z1 ओवर z2 इसका बार और इसका बार इज इक्वल टू z1 कितना है आपके पास, z1 है आपके पास 2 प्लस 7 अयोटा। तो ये है 2 प्लस 7 अयोटा ओवर z2 4 माइनस 3 अयोटा, 4 माइनस 3 अयोटा होल बार। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, इसका बार खत्म करोगे तो 2 माइनस 7 अयोटा 4, इसका साइन चेंज करें क्या होगा प्लस का 3 अयोटा। ठीक हो गया, अयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करेंगे तो बार खत्म हो जाएगा। अब इसको आपने रेशनलाइज करना है तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये नए प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4 माइनस 3 अयोटा। इसी को आपने डिनोमिनेटर को मल्टीपल भी करना है डिवाइड भी, मिड का साइन चेंज करके क्या कर रहे हैं हम रेशनलाइज कर रहे हैं। तो ये 4 माइनस 3 अयोटा। तो अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में 2 को दोनों के साथ मल्टीपल करो, 2 4 जार 8 माइनस 2 3 जार 6 अयोटा माइनस 7 4 जार 28 अयोटा माइनस माइनस प्लस 7 3 जार 21 अयोटा का स्क्वायर ओवर आपके पास कितना है a का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के इक्वल होता है, फार्मूला है ये। तो माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में 8 लिखा माइनस 6 अयोटा माइनस 28 अयोटा, तो माइनस का 34 अयोटा आ जाएगा प्लस 21 इंटू अयोटा स्क्वायर माइनस का 1 ओवर 16 माइनस 9 अयोटा का स्क्वायर 8 माइनस 34 अयोटा प्लस माइनस माइनस 21 1 हो जाएगा, 21 को 1 के साथ किया ना प्लस माइनस माइनस हो गया और 16 माइनस 9 इंटू अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल, तो माइनस 1 पुट कर दें आप। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स आपके पास 8 माइनस 21 तो माइनस का 13 आ जाएगा, तो माइनस का 13 लिख दें यहां पर आप, माइनस का 13 और माइनस का 34 अयोटा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9 और नेक्स्ट स्टेप में माइनस का 13 माइनस का 34 अयोटा और इनको ऐड करते हो तो 25 आ जाता है, 16 प्लस 9 25। अब स्टूडेंट्स 25 को दोनों पर सेपरेट डिवाइड कर लेंगे, तो अब सेपरेट डिवाइड करें तो आपके पास आंसर कितना आता है माइनस का 13 ओवर 25 फिर माइनस का 34 अयोटा ओवर 25। अब देखें स्टूडेंट्स आप लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें, ये आ जाएगा माइनस 13 ओवर 25 माइनस 34 अयोटा ओवर 25। तो इसको भी देखें तो दोनों साइड सेम आ गई, तो आप लिख सकते हैं कि हैंस यहां पर लिख देना कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 3 क्वेश्चन। पहला पार्ट देखें स्टूडेंट्स, इसका क्या लिखा हुआ है, इफ क्वेश्चन नंबर 3
इफ z इज इक्वल टू गिवन है देन वेरीफाई दैट। तो बहुत सिंपल सा है, इसको वेरीफाई करना है आपने। इसके ऊपर z के ऊपर डबल बार है, 2 दफा आपने इसका डबल बार बार कंजुगेट को खत्म करना है आपने, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, अब z जो है z की वैल्यू पुट करें आप। पहले आप यूं कर लें कि यहां पर ना आप लेफ्ट हैंड साइड लिख दें और ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, जो z है आपके पास, z का यहां पर लिखा हुआ है डबल बार। z इज इक्वल टू, z की वैल्यू क्या है, 5 माइनस 2 अयोटा। अब इसके ऊपर डबल बार लिख देते हैं। पहले एक बार खत्म करेंगे तो अयोटा वाला का टर्म का साइन चेंज हो जाता है। जब बार कंजुगेट खत्म करते हैं तो अयोटा वाले टर्म का साइन चेंज हो जाता है। एक दफा साइन चेंज कर लिया तो एक बार एक कंजुगेट खत्म हो गया इसकी बार। अब एक बार रह गई है इसके ऊपर, ठीक है। अब दोबारा स्टूडेंट्स इसकी दोबारा ये बार खत्म करेंगे तो फिर दोबारा साइन चेंज करेंगे तो ये बार भी खत्म हो जाएगी। फिर अयोटा वाले टर्म का फिर साइन चेंज करें, ये बार खत्म हो जाएगी। तो ये आपके पास z का डबल बार, ये आंसर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, राइट साइड पर जो z है, z किसके इक्वल है, 5 माइनस 2 अयोटा के। तो आप चेक करें स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया है, सेम आया है। तो आप लिखेंगे प्रूफ हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। इसी तरह स्टूडेंट्स यहां पर पार्ट नंबर 2 है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, z है, इसका मॉड है, मॉडुलस। तो मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। देखें आपके पास यहां पर भी आपने लाइन लगा देनी है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे और फिर यहां पर आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। z इज इक्वल टू कितना, z इज इक्वल टू गिवन है 5 माइनस 2 अयोटा। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड देखे ना, z का मॉड लेना है आपने। मॉड कैसे लेंगे, मॉडुलस। तो ये मॉड आ जाएगा और इधर रूट आ जाएगा। पहले रियल पार्ट का स्क्वायर, फिर अयोटा का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो पहले आपके पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ये इसका, फिर फार्मूले के अकॉर्डिंग प्लस होता है, फिर अयोटा का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर इसका ले लिया। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25, और प्लस माइनस वाले माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो ये प्लस का 4 और होल रूट, तो ये 29 का रूट आ जाएगा। ये मेरे पास फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब मैंने क्या जाना है, राइट हैंड साइड के ऊपर क्या है, z का बार का मॉड। तो पहले आप देखें जो z है वो कितना है, z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 अयोटा। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पहले ना बार ले लेते हैं, पहले बार लेते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, z का बार कंजुगेट यानी कि अब ये बार लफ्ज लेंगे तो इधर भी बार आ जाएगा दोनों साइड्स पर। तो z का बार इज इक्वल टू अयोटा वाले टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, ये z का बार आ गया। अब z के बार की क्या लेनी है, मॉड लेना है। तो स्टूडेंट्स z के बार का मॉडुलस इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 25 4, ठीक है। तो ये आपके पास 29 का होल रूट आ जाएगा z के बार का मॉडुलस। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। अब चेक करें स्टूडेंट्स, इधर रूट 29 है, उधर भी रूट 29 है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था। अब जो है इसका नेक्स्ट जो है पेज के ऊपर हम पार्ट नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं जी। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। तो देखिए स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि z का मॉड इज इक्वल टू माइनस z का मॉड। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हम लाइन लगा लेते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, z है z का मॉड। पहले देखें कि आपको z क्या गिवन है, 5 माइनस 2 अयोटा, 5 माइनस 2 अयोटा z गिवन है।
आपने z का मॉड निकालना है, तो z का मॉड इज इक्वल टू होल रूट, पहले क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर फार्मूले के अकॉर्डिंग प्लस होता है, फिर अयोटा का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर होता है ये है, और z का मॉड इज इक्वल टू होल रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और -2 का स्क्वायर ले तो कितना हो जाता है प्लस का 4 आ जाता है, और z का मॉड इज इक्वल टू 29 का मॉड। क्लियर हो गया? ये स्टूडेंट्स आपके पास होल रूट 29 आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब आप स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड सॉल्व करें। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, z इज इक्वल टू गिवन है 5 - 2 अयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स, पहले आप -z निकालें, फिर उसका मॉड निकालें। आप पहले नेगेटिव मान ले लें, आप इसका पहले इसका आप नेगेटिव ले लें, पहले आप इसका नेगेटिव ले लें, फिर इसके बाद आप क्या करें स्टूडेंट्स इसका मॉड निकालें। तो नेगेटिव ऑफ द z इज इक्वल टू माइनस इंटू 5 - 2 अयोटा, तो -z इज इक्वल टू नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये +2 अयोटा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 2 अयोटा, दोनों साइड्स पर नेगेटिव को मल्टीपल कर दिया। अब देखें स्टूडेंट्स -z आ गया, अब इसका मॉड लें आप, तो -z का मॉड जब लेंगे तो होल रूट लिखेंगे, पहले रियल पार्ट का स्क्वायर होता है, फिर प्लस अयोटा का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स z का मॉड इज इक्वल टू 25 + 4 आ जाएगा, और z का मॉड -z का मॉड इज इक्वल टू 29 का रूट। तो प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके बाद पार्ट नंबर क्या है 4 है, तो 4 में लिखा हुआ है z का बार। ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, इज इक्वल टू z के बार का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहां पर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स z का बार इज इक्वल टू, पहले लिख लें z। अब देखें स्टूडेंट्स, या पहले आप यूं करें, z पहले लिख दें, फिर उसका बार निकाल दें, फिर इनको मल्टीपल कर लें। अब देखें स्टूडेंट्स z कितना है आपके पास 5 - 2 अयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स इसका बार लेना है, तो जब बार आ जाएगा तो 5 - 2 अयोटा का भी बार आएगा ना, बार जब इसका आएगा तो आप इसको यूं लिख दें -2 अयोटा का भी बार, तो z का बार इज इक्वल टू 5 + 2 अयोटा। ठीक हो गया? बात जब देखें स्टूडेंट्स z गिवन था आपको, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दोनों साइड्स पर बार लिया, z का बार जब इसका बार खत्म करते हैं तो अयोटा वाले टर्म का साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस, ये z का बार आ गया। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में हम ये करते हैं, z मल्टीपल z का बार है, तो ये है z का बार, और आप इसको यूं लिखें z मल्टीपल z का बार, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास। तो पहले z की वैल्यू लिखें 5 - 2 अयोटा, 5 - 2 अयोटा, फिर z का बार कितना है 5 + 2 अयोटा, 5 + 2 अयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स, पहले आप ये करेंगे 5 को दोनों के साथ मल्टीपल करें, 5 5 are 25, इसके बाद 5 2 are 10 अयोटा, प्लस का 10 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 5 are 10 अयोटा, माइनस 10 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 2 2 are 4 अयोटा का स्क्वायर, -4 अयोटा का स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, +10 अयोटा -10 अयोटा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25 - 4 इंटू, ये -4 आया, अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो स्टूडेंट्स 25 माइनस प्लस 4 1 are 4, तो ये आपके पास 29 आ जाता है। क्लियर हो गया? अब जो है स्टूडेंट्स इसी तरह राइट हैंड साइड पे क्या है, z का मॉड है, होल स्क्वायर है। पहले आप स्टूडेंट्स क्या लेंगे, z का मॉड,
मॉड निकाल लेंगे, एट द एंड जाकर आप इसका स्क्वायर ले लेना। ठीक है, अब देखें क्या करते हैं इसको। देखें z इज इक्वल टू कितना है आपके पास गिवन 5 माइनस 2 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा। क्लियर। अब देखेंगे, अब हम क्या करते हैं पहले मॉड। तो स्टूडेंट्स मॉड इज इक्वल टू होल रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होल रूट। तो z का मॉड इज इक्वल टू 25 प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा होल रूट। अब देखें स्टूडेंट्स z का मॉड इज इक्वल टू 29 होल रूट आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स इसके बाद टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो z का मॉड का स्क्वायर आ जाएगा और 29 के होल रूट का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो z के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास 29 आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो अब चेक करें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई, तो आपने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5। पहले हम क्या साइड करते हैं सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है z का मॉड, तो z किसके इक्वल है, z गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा और फिर इसके बाद मॉड निकालना है, तो मॉड ले लेंगे होल रूट में होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। 5 का स्क्वायर कितना लेंगे 25 प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास होल रूट z का मॉड इज इक्वल टू 29 होल रूट। क्लियर हो गया। ये स्टूडेंट्स आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड के बाद अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड देखें स्टूडेंट्स यहां पर राइट हैंड साइड पे क्या है आपके पास, क्योंकि z इज इक्वल टू क्या गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा गिवन है। हमने पहले नेगेटिव ले लेना है, फिर इसका बार लेना है, फिर इसके बाद इसका मॉड लेना है। आपने पहले देखो माइनस z निकाल लो। तो स्टूडेंट्स जब माइनस z लेंगे तो नेगेटिव दोनों साइड्स पर मल्टीपल हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा माइनस का 5 और प्लस 2 अयोटा बन जाएगा। देखो ना नेगेटिव इधर भी मल्टीपल किया, नेगेटिव इस साइड में भी मल्टीपल करेंगे ना, तो माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा बन जाएगा। ये z का नेगेटिव आ गया, तो इस साइड पर भी माइनस लेंगे, इस साइड पर भी माइनस, ये माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 2 अयोटा। क्लियर। अब इसके बाद देखें स्टूडेंट्स मैंने z का क्या है बार ले लें, बार मैंने z का बार इधर भी ले लो और यहां पर भी बार ले लें। जब देखें स्टूडेंट्स माइनस z है इसका बार इज इक्वल टू माइनस 5। जब बार खत्म करते हैं स्टूडेंट्स तो अयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करते हैं, माइनस 5 एज इट माइनस 2 अयोटा बन जाएगा, बार खत्म। इसके बाद हमने क्या करना है मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। बार मैंने z के बार की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होल रूट, तो क्या आ जाएगा पहले रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस जो अयोटा का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, माइनस 2 है अयोटा का कोफिशिएंट माइनस 2 का स्क्वायर। तो z माइनस z बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना आ जाता है 25, तो प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ जाता है 4 होल रूट। तो स्टूडेंट्स देखें तो z का बार माइनस z का बार की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 29 का रूट। तो आप चेक करें स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया सेम आ गया, इक्वल आ गया, प्रूफ हो गया ये हमारे पास। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने इसका क्या करना है सेकंड पार्ट करना है क्वेश्चन 5 का। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है आई एम इमेजिनरी पार्ट, तो किसका z1 z2 का। तो z1 z2 को तो मल्टीपल हमने कर लिया है, तो अब आपने इसी में से इमेजिनरी पार्ट लिखना है आपने। तो स्टूडेंट्स आपने यहां पर लिख देना है कि आई एम इमेजिनरी पार्ट किसका z1 z2 का इज इक्वल टू, देखिए z1 z2 तो आया हुआ है ना, हमने मल्टीपल किया हुआ है। अब इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है माइनस अयोटा, तो माइनस अयोटा का कोफिशिएंट लिखना है आपने। तो माइनस अयोटा का कोफिशिएंट क्या है 1, माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख देना है इज इक्वल टू माइनस का 1।
क्लियर हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, Z1 मल्टीपल Z2 है ना, उसका प्रोडक्ट हमारे पास आया हुआ है। इसमें उसने रियल पार्ट पूछा है, तो रियल पार्ट क्या है, -5। आई एम स्टैंड फॉर द इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है आपके पास, माइनस अयोटा है, इसका कोफिशिएंट -1 बनेगा, तो इसी को हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट Z1 Z2 का माइनस का 1 आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।